अभी भी हता कि हमारा दर्जा इन्होंने घटा दिया यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर के रियासत का, लेकिन मिनिमम वेजेस जहां तक दिल्ली में है यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। जो पांडिचेरी है जो यूनियन टेरिटरी है वहां जो मिनिमम वेजेस है, सबसे कम मिनिमम वेजेस अब भी लागू हैं इस खत्ते में जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। अब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, एक तरफ आप यूनियन टेरिटरी, हम थक गए हैं, कान थक गए और बुरा लगता है यूनियन टेरिटरी का नाम सुनकर, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा ही किया अभी तक, जो कुछ रियायतें मिल रही हैं दिल्ली के मजदूर को, जो स्कीमों में काम करने वालों को, वो यहाँ लागू क्यों नहीं? ये दोहरा मेयार क्यों? दूसरा, आपको मालूम होगा कि हमारे देश के अंदर एक बड़ी मूवमेंट रही है बहुत बरतानी राज के दौरान भी, जहां ट्रेड यूनियन के हुकूक के लिए लड़ाई, लेबर लॉज के लिए लड़ाई, और कुल मिलाकर कई लेबर लॉज बनाए गए। तो इस सरकार ने आते ही उनकी तादाद को घटा दिया और फिर बाकी जो बचे लेबर लॉज उनको 4 कोड्स में तब्दील किया। और मजदूर तबके ने अभी 9 जुलाई को तमाम ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक की। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि लेबर लॉज चाहिए, हमें लेबर कोड नहीं चाहिए, हमें यूनियन बनाने का अधिकार चाहिए, हमें स्ट्राइक करने का, जद्दोजहद करने का, एहतजाज करने का अधिकार चाहिए। और जो मनमानी है मालिक की, कारखाने में सरकार की, अफसरों की, वो मनमानी नहीं चाहिए, हमें जमानत चाहिए उस मनमानी के खिलाफ। लेकिन आज तक उन्होंने लातोलाल किया था, मजबूर हुए थे उसको इल्तिवा में रखने के। कल शाम को ही ऑर्डर निकला, लागू किया गया। अब यूनियन बनाने के अधिकार में भी रुकावटें। अब जो बार्गेनिंग है, नेगोशिएशंस हैं, कभी अफसरों के साथ, कभी मिल मालिकों के साथ, उसमें भी आज अब पलड़ा बारी रहेगा। जो मालिक लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, मजदूर को और ज्यादा बेइख्तियार बनाया गया। ये आज कल ही फरमान जारी हुआ, नए नए कानून हैं और मजदूर पर भी कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। इस पर हमने आज एहतजाज भी किया, बदस्तूर एहतजाज कर लेंगे। आपको मैं ये बताऊंगा कि अभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सरकार से भी मैं कहूंगा कि 2500 आशा को कैसे काम कर ले, 5000 आंगनवाड़ी को, 1000 मिड डे मील में काम करने वाली बच्ची को। और इसके अलावा मुझे ये बताइए, मैंने अभी बताया, अभी मेरी नोट्स में 2 लोग आ गए जो कैजुअल लेबर थे, डेली वेजर थे, मर गए। आनन फानन हार्ट फेलियर हुआ, जो भी वजह बनी वो मर गए। लेकिन उनके लवाहिकीन के लिए कुछ पेंशन के 10 रुपए भी नहीं। जाए तो जाए कहाँ? आप रिपोर्टर्स हैं, आप भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए, आज आपकी सेहत है, कुदरत आपको सेहतमंद रखे हमेशा, लेकिन मुझे बताइए कुछ जमानत भी चाहिए ना, कुछ राइट्स आपके भी बनने चाहिए। और कल अगर कोई बीमार हो, कल अगर कुछ तकलीफ हो, तो उसमें भी कुछ न कुछ मदद मिले। ये शहरियों का अधिकार है, हर एक का हक है, ये सियासत से बालातर है, इसमें सियासत का दखल नहीं है। हम एक रीजन के लिए नहीं मांग रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ का किसान, आपको मालूम होगा कि नौकरियां कम, दावे बढ़े और नौकरियों में कमी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए। आप डल में आप जाइए, टूरिज्म भी बंद, डल में जाइए भी आप, वहां आंसू के सिवा और कुछ नहीं। आप खेत में जाइए, यहाँ सेब जो था वो कई रुकावटों के वजह से खराब हो गया और कोई सरकार की तरफ से कोई मावनत नहीं। मैं हैरान हूं, मरकजी सरकार की तरफ से, हालांकि यहाँ की सरकार के पास माली मावनत उतनी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन मरकजी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जम्मू के किसानों की मदद कर ले, कश्मीर के ग्रोवर्स की मदद कर ले। ऐसा होता नहीं। ये कॉन्फ्रेंस अमल तय कर लेगी जद्दोजहद की, मजदूर तबके, किसान तबके के जो मसाइल हैं, ये जो बेरोजगारी का मसला है, ये जो उजरत को बढ़ाने का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त में हम और ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर
जद्दोजहद कर लेंगे, आवाज उठाएंगे। मैं असेंबली में हूँ, वहां आवाज बनूंगा मजदूर तबके की, और बाहर एक साथ मिलकर सड़क पर आना पड़े जरूर आएंगे। कोई रोके अपनी अपनी अदा, हम ना रुके वो हमारी अदा। सर, जो 20% सरचार्ज जहाँ पर बताया जाता है कॉस्टलियर, अभी पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी होगी, उस पर क्या कहनी है? अरे उस पर कहने के लिए भी कुछ है, क्या कहेंगे? अंधेरा भी महंगा हो रहा है। एक तो हुआ ना गाश, बत्ती, लाइट वो महंगी, अब तो अंधेरा भी, बिजली भी मुसलसल रहती है नहीं। हमारे एमएलएस कहाँ पर है फिर? तो आपके सामने हूँ मैं, बात नहीं कर रहे हैं ना? मैं कर रहा हूँ ना, वो जहाँ पर करना चाहिए। आपको गलत फहमी है। इजलास बुलाए जवाब दो, हम कहेंगे, लाजमन बताएंगे, और आप आएंगे वहां, शायद जम्मू में सेशन होगा, मैं दावत दे दूंगा, और पहले ही दिन खड़े होकर कहेंगे, आंखों से आंखें मिलाकर कहेंगे, हम तो याद दिलाएंगे आपको अपने वादों का हिसाब मुझसे भी मांगिए, और मैं भी आपसे भी मांगूंगा, ये मेरा सवाल रहेगा। लेकिन वो वक्फा आने दीजिए। लेकिन अभी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये नाइंसाफी है। सर क्या ये नाइंसाफ नहीं, इट इज नॉट दैट नेशनल। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से भी अपील कर लूंगा, एमएलए साहिबान से भी, फिलहाल मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये अपील कर लूंगा। इस पर आज से नाउ ये डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है, अभी फैसला लिया नहीं गया। डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है, मेरा मुतालबा होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो इस सिफारिश को रद्द करे, बल्कि जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको राहत देने का जो वादा किया गया है वो पूरा हो। साहब, 4 नए लेबर लागू किया गया। जो है मेडिकल जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें डाली जा रही है, काफी ज्यादा दिल्ली से लेकर यहाँ तक और अदर स्टेट्स में भी तंग किया जा रहा है कश्मीर को, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज बताऊंगा, जो भी दिल्ली में हुआ वो वारदात वो अफसोसनाक है। हर कश्मीरी, मेरे ख्याल में हम सब मिलकर मजम्मत करते हैं बेगुनाहों का कत्ल, बेगुनाहों को मारा जाए वो मंजूर नहीं। वो कश्मीरियों ने पहलगाम का सानहे पर भी सड़कों पर आकर ये मैसेज भेज दी कि हमें मासूम लोगों का कत्ल मंजूर है नहीं। और आज जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा किया और इसकी तह में जाने की जरूरत है, और जिन्होंने किया उनको कानून के दायरे के अंदर लाना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं व्हाइट कॉलर, मैं उनसे ये कहूंगा, व्हाइट कॉलर जलालुद्दीन भी था ना, डायरेक्टर सोवरा इंस्टीट्यूट के, किस गोली से मरे? व्हाइट कॉलर डॉक्टर गुरु भी थे, किस गोली से मरे? व्हाइट कॉलर में सफी अव्वल में हमारे जो पहले पार्लियामेंट मेंबर, बहुत ही सलीके के स्कॉलरली मौलाना मसूदी साहब बिस्तर मर्ग पर थे, किसकी गोली से मरे? मीर वाइज साहब बड़े ऊंचे दर्जे पर, किस गोली से मरे? आज आप हर डॉक्टर पर शक कर लेंगे, आज आप हर कश्मीरी पर शक कर लेंगे? ये मुल्क के मुफाद में नहीं, ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मुनासिब नहीं। ये मेरा मशवरा